आजकल सर जो दौर आ गया है वो सोशल मीडिया का दौर आ गया है। हर एक इंसान फ़ोन पे यूपीआई जैसी ऐप्स का इस्तेमाल करके पेमेंट करता है। लेकिन क्या हम एटीएम का यूज़ करके कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जो ले सकते हैं? सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के साथ एक गंभीर समस्या आती है कि पैसों को लेकर धोखाधड़ी हो जाती है। तो अगर आपके साथ पैसों को लेकर कोई धोखाधड़ी होती है तो उसके अंदर किस तरीके से कानून को अप्रोच करना चाहिए? अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और उस दौरान आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट कौन सी थाने में दर्ज होगी? सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के साथ एक गंभीर समस्या आती है कि पैसों को लेकर धोखाधड़ी हो जाती है। तो अगर आपके साथ पैसों को लेकर कोई धोखाधड़ी होती है तो उसके अंदर किस तरीके से कानून को अप्रोच करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि जो पैसों के लिए जो धोखाधड़ी शब्द है ये बड़ा कॉमन शब्द है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैंने किसी को एग्रीमेंट पे कोई पैसा, मैं आपको पहले ये कंफर्म कर दूं कि जो रेमेडीज़ होती हैं वो दो तरीके की रेमेडी होती है। बिल्कुल। एक होती है सिविल नेचर में और एक होती है क्रिमिनल नेचर में। जहाँ तक सिविल जो रेमेडी होती है वो आपको अधिकार देती है, आपके राइट्स के हैं। लेकिन जहाँ क्रिमिनल रेमेडी के लिए आप अप्रोच कर रहे हो तो वहाँ पर आप क्रिमिनल रेमेडी में ये मांगते हैं कि इन्होंने ऑफेंस किया और उसे इस बात की सज़ा दी जानी चाहिए। बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले ये तय करना है कि आपके साथ में, जैसे आपने कहा कि पैसों की धोखाधड़ी, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका मैटर सिविल नेचर का तो नहीं है। अगर आपने किसी व्यक्ति के साथ में कोई एग्रीमेंट कर रखा है, उस एग्रीमेंट के तहत आपने उन्हें इतना पैसा दिया और इतने समय के लिए दिया, तो उसको धोखाधड़ी नहीं कहा जाएगा। आप फिर सिविल नेचर रेमेडी को ही अवेल कर सकते हो। कोर्ट में जा सकते हो कि इतना पैसा मैंने दिया है, इतने समय के लिए दिया था, इन्होंने मुझे वो रिटर्न नहीं किया। तो आप वहाँ जाकर एक सिविल दावा रिकवरी सूट कोर्ट में फाइल कर सकते हो। इतना मेरा पैसा था, तो कोर्ट तय करेगा कि कितने % पे आपको पैसा दिलाना है, लेकिन वहाँ धोखाधड़ी नहीं आएगा। लेकिन दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अब धोखाधड़ी क्या है? बिल्कुल। अब धोखाधड़ी की डेफिनेशंस में बहुत सारी चीज़ें आती है। किसी भी तरीके की धोखाधड़ी हो सकती है। हो सकता है कि मैंने आपको कोई चीज़ बताई हो और वो चीज़ आपको ना दी हो। बिल्कुल। मैंने बताया कुछ और बेचा कुछ और आप। बिल्कुल। और पैसा मैंने आपको जो बताया था उसका दिया। अब आपके साथ में यहाँ चीटिंग, यहाँ छलकारित हुआ। तो अब ऐसी स्थिति में आप उस व्यक्ति के विरुद्ध में जो संबंधित पुलिस थाना है वहाँ जाकर उसके विरुद्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। और दर्ज कराने के बाद में आगे की जो प्रक्रिया है वो अनुसंधान में चलेगी और संबंधित जो अनुसंधान अधिकारी है वो उसके विरुद्ध यदि आरोप प्रमाणित पाए जाते हैं तो वो आरोप प्रमाण पत्र, जिसकी अपन पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, वो न्यायालय में दाखिल करेगा। तो अब कोर्ट आप वहाँ उसके विरुद्ध में सजा की मांग करेंगे। साथ ही आप क्रिमिनल के साथ साथ, क्योंकि आपका पैसा गया, आप उसके विरुद्ध में सिविल प्रक्रिया को भी आपका पैसा रिकवर करने के लिए न्यायालय में चला सकते हैं। बिल्कुल। आजकल सर जो दौर आ गया है वो सोशल मीडिया का दौर आ गया है। हर एक इंसान फ़ोन पे यूपीआई जैसी ऐप्स का इस्तेमाल करके पेमेंट करता है। लेकिन क्या हम एटीएम का यूज़ करके कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जो ले सकते हैं? बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो भी ऐसा ही रहा है कि ज़्यादातर अब सब टेक्निकली ही यूपीआई आईडी के माध्यम से या गूगल पे, फ़ोन पे या व्हाट्सएप जो अन्य जो पे हैं उनके माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं। बिल्कुल। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखें कि एटीएम से भी कुछ फ़ायदे हैं। अगर आप एटीएम कार्ड का उपयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप एटीएम से बीमित हैं। आपका जो एटीएम कार्ड है उसके तहत आपको बीमा कवर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको दो चीज़ें करनी है। पहला तो अपने खाते में मिनिमम बैलेंस रखना है। दूसरा, कम से कम 6 महीने में आपको एक बार ट्रांजैक्शन किया जाना अति आवश्यक है। इस दौरान यदि जो कार्ड धारक है उसकी जनरल एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, तो 5 लाख तक का बीमा कवर वहाँ से लिया जा सकता है। तो कम से कम मेरी राय तो ये है, अगर कोई सुविधा उपलब्ध है तो कम से कम जो पीछे उसके लोग होंगे, जो उसके उत्तराधिकारी होंगे, उनका इसका बेनिफिट मिलेगा। और एटीएम कार्ड का कम से कम 6 महीने में एक बार उपयोग या मिनिमम जो बैलेंस है वो रखा जाना चाहिए और आम लोगों को इस संबंध में अवगत रहना चाहिए। अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और उस दौरान आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट कौन सी थाने में दर्ज होगी? अच्छी बात है सर, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये कंफर्म नहीं होता है कि सर चोरी कहाँ हुई है। बिल्कुल। क्योंकि जहाँ से यात्रा का स्थान है और जिस स्थान पर आपको पहुँचना है उसी स्थिति में आपको ये पता नहीं रहता है कि मेरा फ़ोन है या जो भी कोई आपका सामान है कहाँ चोरी हुआ। तो अब ऐसी स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता आपको ये पावर देती है, ये शक्ति देती है कि आप उस दौरान जितने भी थाने हैं उनमें से किसी भी थाने में जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। उसे बता सकते हैं कि सर प्लेस मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने यात्रा यहाँ से प्रारंभ की थी और यात्रा यहाँ ख़त्म की है, और उस दौरान आपका भी पुलिस थाना आता है। तो ऐसी स्थिति में वो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता और दर्ज करके उसे विधि सम्मत कार्रवाई करनी होगी।